हाय फ्रेंड्स, तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 5, जिसमें हमें एक अपठित पद्यांश दे रखा है, यानी एक कविता दे रखी है और उसमें से हमें उत्तर ढूंढ के लिखने हैं कुछ क्वेश्चंस के। ठीक है, तो आइए देखते हैं वर्कशीट में क्या दे रखा है। तो प्यारे बच्चों, जो लोग समस्याओं से घबराते नहीं, उनका डटकर सामना करते हैं, वही जीवन में आगे बढ़ते हैं और समाज को नई दिशा देते हैं। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कठिनाई और समस्या आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ऐसे ही सकारात्मक विचार और भाव को बढ़ावा देती है ये कविता। आइए आज हम इस कविता को पढ़ते हैं, जिससे में हमें अपने लक्ष्य के प्रति अटल विश्वास और कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। तो कविता देखते हैं। हम लाश नहीं जो बह जाएं जीवन के अगम समंदर में, वह दीप नहीं जो बुझ जाएं हल्के से बवंडर में। हम ताकत की दृष्टांत वही जो सागर को भी मत डालें, और हम में विश्वास अटल इतना जो सूरज से भी टकरा लें। पग रोके निर्मित राह नहीं और औकात नहीं गिरिकंदर में, और मुश्किल बढ़ती है दिन प्रतिदिन यदि कार्य लगे मुश्किल कोई। जो गिरकर संभल नहीं सकते उनको ना मिले मंजिल कोई, इतिहास बने इससे पहले हो नाम अमर कैलेंडर में। हम क्रूर नियति के जबड़े से खुशियों का ग्रास निकालेंगे, उत्साह संजोकर इस दिल में विपदा का त्रास मिटा लेंगे। जीतेंगे मन उत्साहित है, आशा है इतनी अंदर में। तो हमारी कविता यहीं ख़त्म होती है। अब उसके बाद हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला दिया हुआ है प्रश्न कि उत्साही तथा सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति की राह को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं रोक सकती। यह भाव जिन दो पंक्तियों में है उसे कविता में रेखांकित कीजिए। तो इसमें मुझे तो यही लगी कि जो सूरज से भी टकरा ले, ये वाली लाइन है। हम में विश्वास अटल इतना जो सूरज से भी टकरा ले। इसमें देखो उत्साह भी नज़र आ रहा है और सकारात्मक सोच भी नज़र आ रही है। ठीक है, इसलिए ये दो लाइन मैंने की हैं। ये रहा इसका उत्तर, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैचिंग करनी है। ठीक है, अर्थ से मिलाना है इनको। तो ये रहा इसका आंसर, आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार के नोट डाउन कर लीजिए। पहले का अगम का बहुत गहरा यानी अथाह है। दृष्टांत उदाहरण मथना चलाकर मिलाना, पग पैर ग्रास उतना भोजन जितना एक बार मुंह में डाला जाए। औकात शक्ति नियति भाग्य विपदा कष्ट दुख गिरिकंदर पहाड़ गुफा। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रश्न है हमारा, कविता के मूल भाव के आधार पर इसका एक शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक मैंने उत्साह रखा है कविता का। ठीक है, चौथा प्रश्न इसमें नहीं दे रखा। पांचवा देखते हैं कि कवि अपनी खुशियों को कहाँ से छीन लेने की बात कर रहा है। तो इस कविता में ये देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि कवि क्रूर नियति के जबड़े से खुशियों का ग्रास निकालेंगे, यानी कवि कहाँ से छीन के लाएगा खुशियों को? नियति के जबड़े से। ठीक है, ये रहा, आप यहाँ से लिख लीजिएगा। क्रूर नियति से छीन लाने की बात कर रहा है। यहाँ पे जबड़ा वर्ड मुँह के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए हमने सिर्फ क्रूर नियति लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है जो गिरकर संभल नहीं सकते उनको ना मिले मंजिल कोई। इन पंक्तियों का भाव लिखिए। तो इन पंक्तियों का भाव सीधा सीधा ये स्पष्ट होता है कि जो व्यक्ति एक बार कोशिश करने के पश्चात हार मान कर बैठ जाता है और सोचता है कि अब यह कार्य नहीं होगा, उन्हें बाद में उनकी मंजिल नहीं मिलती। उसके बाद प्रश्न है, पग रोके निर्मित राह नहीं औकात नहीं गिरिकंदर में। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि पहाड़ मतलब परेशानियां हमारे पैर एक पल के लिए रोक सकती हैं, मगर रास्ते नहीं, और हमें अपनी मंजिलों पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट प्रश्न है कि इस कविता से मिली सीख को लिखिए। तो देखते हैं प्रश्न, इस कविता में
यह सीख दी जा रही है कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आती रहें, हमें उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। तब के लिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।